अपना प्यार सपोर्ट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर आपकी क्या होती है, ठीक है, और आपकी विद्युत ऊर्जा क्या होती है। इन सभी पर हम रिलेटेड करेंगे हम कॉन्सेप्ट पहले, ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। इस क्लास में, आज की क्लास में ये आपका इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो प्रतिरोधों का संयोजन मतलब श्रेणी क्रम, इसमें डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रतिरोधों पर रिलेटेड, वो भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट आता है विद्युत ऊर्जा। क्या बात आती है? विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, ठीक है, क्या होती है? विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी चालक को, किसी कंडक्टर को, ठीक है, किसी कंडक्टर को अगर उस कंडक्टर में, उस चालक में कोई धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है? धारा प्रवाहित की जाती है, करंट फ्लो किया जाता है। तो उस जो करंट फ्लो होता है, तो उस करंट फ्लो में प्रवाहित करने पर उसमें क्या होती है? एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उस एक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और जाहिर सी बात है, करंट अगर उसमें फ्लो होगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि समय तो हर एक चीज में ही लगता है। जैसे हम फिलहाल यहाँ पर अभी खड़े हैं इस तरीके से, अब चाहे खड़े कोई काम करें, खड़े होके आपको पढ़ाएं, तब भी समय लगेगा, या फिर हम बैठे रहे तब भी समय लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, कोई आपका कंडक्टर है, कोई आपका चालक है, उस चालक में क्या होता है कि जैसे ही करंट फ्लो किया जाता है, करंट फ्लो मतलब जानते हो, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा बोले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को या तो आप W से डिनोट कर लो, प्रदर्शित कर लो, या तो आपका हम बोले तो हम विद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित कर सकते हैं, और आपका H से भी प्रदर्शित करते हैं, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई। विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है, उस धारा प्रवाहित करने पर उस चालक में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। उसी ऊष्मा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, और विद्युत ऊर्जा को हम W से डिनोट करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? VIT, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? W इक्वल टू VIT। यहां से अब और भी फॉर्मूला, एक तो ये मेन फॉर्मूला मान लो ये हो गया W इक्वल टू VIT, और क्या हो जाएगा? W इक्वल टू क्या? W इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कैसे होता है कि अगर हम V की जगह IR रख दें, क्या लिख दें? IR, V इक्वल टू हम IR पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा? V की जगह, ठीक है, V की जगह IR पुट कर दिया तो I का I में करेंगे I स्क्वायर RT हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से और अगर निकालना चाहें, अगर V की जगह रख दिया, अगर I की जगह आप रखना चाहो, क्या I इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? I इक्वल टू होता है V अपॉन R। क्या होता है? I इक्वल टू V अपॉन R। तो ये I की जगह रखोगे तो V इंटू क्या हो जाएगा? V अपॉन R और इंटू में T, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R और इंटू में T हो जाएगा। ये कंडीशन, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक ये बन गया, बन गया। ये फॉर्मूला, ये मतलब एक आप यहां से एक फॉर्मूला याद रखो, क्या कि W इक्वल टू VIT होता है, ठीक। यहीं से आप अगर ये फॉर्मूला जानते हो V इक्वल टू IR, ओम के नियम का अगर फॉर्मूला जानते हो, तो यहां से जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि विद्युत ऊर्जा के बारे में आप क्लियर समझ चुके हो। क्लियर हुआ बच्चों? समझ आ रहा है सभी बच्चों को? अरे वाह, कमेंट में बताइएगा क्लियर हो रहा है। ठीक, चलो
अब बात आती है विद्युत ऊर्जा, क्लियर हुआ। अब बात आती है विद्युत शक्ति की। किसकी बात आती है? विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, अरे भैया उसके अंदर तो बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत ऊर्जा है, बहुत ही ज्यादा शक्ति है उसके अंदर। समझ गए? ठीक। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे कि यदि किसी परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली विद्युत ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। नहीं समझ रहे? ऐसे समझ लो, किसी कोई सर्किट है भैया, ये सर्किट मान लिया। इस सर्किट में क्या करते हैं कि इस सर्किट में, इस परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ गए? किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में अगर उसमें प्रति सेकंड विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है या विद्युत ऊर्जा खर्च होती है तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों विद्युत शक्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। याद रखना। ठीक है, कि फिर से एक बार रिपीट कर देना। यदि किसी परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और विद्युत शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो P इक्वल टू, प्रति सेकंड की बात हो रही है तो समय कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। व्यय होने वाली ऊर्जा, ऊर्जा आपकी क्या है? W। तो यहां से हो जाएगा P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। क्या हो जाएगा? P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। उसकी परिभाषा ही से आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। प्रति सेकंड, किसी भी परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो क्या निकालेंगे? इससे W से जूल निकल के आ जाएगा, प्रति सेकंड टाइम से क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो जूल पर सेकंड होता है इसका मात्रक। और अगर मात्रक इसका लिखना चाहो तो और क्या हो जाएगा? वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो यहां से ये हो गया। और एक और फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, अब यहां से रख दो W इक्वल टू, आपने क्या निकाला? वी आई टी। तो W का अगर जानते हो वी आई टी होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा? टी। तो V से V, वो T से T कट गया, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई। ये हो जाएगा। अब यहां से आप बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो जब आपको क्या पता हो? V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला पता हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हुई। समझ गए ना कि किस तरीके से ये P इक्वल टू वी आई निकल के आता है, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, और W इक्वल टू क्या होता है? वी आई टी। ये क्लियर हो, इसका मात्रक भी आपको क्लियर हो गया कि वाट होता है। एक और मात्रक जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, और एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, जैसे हम बोलते हैं अश्व को बोलते हैं हॉर्स। क्या बोलते हैं? हॉर्स। और शक्ति को बोलेंगे पावर। ठीक है, वन हॉर्स से H ले लिया जाएगा, पावर से P, तो 1 HP इक्वल टू होता है कितना? अरे भाई बोलो बोलो बोलो, कितना होता है? 1 HP, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इतने वाट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर इस पर रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बने बच्चों, हम बेसिक कॉन्सेप्ट अभी इसी स्लाइड में हम कंप्लीट कराएंगे, फिर इस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। समझ गए? ठीक है, यहां से क्लियर हो रहा है। अगर और आगे ये फॉर्मूला बढ़ाना चाहो तो P इक्वल टू वी और I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू वी अपॉन आर, ये होता है। अगर और आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये आपका निकल के आ जाएगा। समझ गए? ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये शक्ति की तो है। अब यूनिटों की संख्या निकालो। यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? वाट गुणा घंटे, वाट गुणा घंटे गुणा दिन।
बटे में 1000। ये होता है यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या, जैसे हमारी बिजली का बिल आता है तो उसके कितने यूनिट बने हैं, वो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। ठीक है, अगर जैसे हमें निकालना है 30 दिन का, एक महीने का निकालना हमें, कितना बिल हो गया मेरा, ठीक है, तो कितनी वाट का है, तो वाट वहां पर लिखे, तो वाट मतलब कितनी शक्ति, उसे क्या वाट का आपका कनेक्शन है, समझ रहे, बिजली का कितनी वाट का कनेक्शन, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। कितने घंटे आप बिजली को यूज करते हो, लाइट को कितने घंटे आप उपयोग करते हो, वो घंटे यहाँ पर लिख दो, गुणा कितने दिन का आप निकाल रहे हो, तो वो दिन यहाँ पर लिख दो, और बटे में 1000। तो वहां से आपके क्या निकल आएंगे, यूनिट। यूनिट निकाल लिया मैंने, एक महीने का पूरा क्या निकाल लिया, यूनिट निकाल लिया। अब यूनिट से हमें, एक मिनट, क्लियर है, चलो, तो जैसे हमने क्या किया, यूनिट हमने अपनी टोटल एक महीने का निकाल लिए। अब वो कह रहा है कि हमें बिजली का बिल निकालना है, कितना बिल हुआ है, तो जो यूनिट निकल के आई है, तो कितने यूनिट, कितने यूनिट, कितने का, किस हिसाब से बिजली चल रही, 5 रुपए यूनिट, 4 रुपए यूनिट, या फिर 6 रुपए यूनिट, किस हिसाब से आपका कितने यूनिट पर यूनिट कितना आपका बिल लिया जा रहा है, उसका आप उसमें यूनिट में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका पूरे जितने दिन का आप निकालना चाहोगे उतने दिन का आपका निकल के आ जाएगा बिजली का बिल। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे लाल बता दीजिएगा सर, अगर इस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो रहा है बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, कि सर अगर कहीं भी इस पर रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट बने हम आसानी से कर सकते। अब एक और चीज होती है 1 किलो वाट, ओहो 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 किलो वाट घंटा हुआ 1 kWh भी लिख सकते हो, ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है आपका 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, क्लियर हो रहा है बच्चों, क्लियर है, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 और जूल, इतना होता है आपका क्या, इतने घंटे आपके होते हैं 1 किलो वाट, इतने जूल, इतनी ऊर्जा होती है, क्लियर हुआ। तो अब हम इस पर रिलेटेड क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिएगा देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इससे पहले हमने अच्छे से आपको क्या किया था, कॉन्सेप्ट बताया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस। अब उसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, क्या है, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य, एक आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, विद्युत मोटर है, उस इलेक्ट्रिक मोटर की पावर दी है, सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब पावर, पावर कितनी है, 5 किलो वाट, पावर कितनी है, 5 किलो वाट का आपका मोटर है, ठीक है। उस मोटर में क्या है, इसे प्रतिदिन, उस मोटर को प्रतिदिन 10 घंटे की दर से, 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए, ठीक है, मोटर को 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, कितने यूनिट खर्च होंगे, ठीक है, तो वो चीज निकालनी। मोटर आपका मतलब कितने वाट का है, 5000, 5 किलो वाट मतलब 5 किलो वाट मतलब 5000 वाट का है। तो वो मोटर आपका, चाहे वो हम मान सकते हैं जो पानी वगैरह निकालता है वो मोटर मान लो, तो वही मोटर है आपका, भाई 5 किलो वाट बहुत होता है, तो वो पानी वाला होगा आपका, पानी निकालेगा, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है। चलो, इससे हम ये क्लियर है कि बिजली का बिल निकालना सीख जाएंगे, क्या निकालना है, जो हमारे घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो निकालना सीख जाएंगे हम इस क्वेश्चन पर। देखो कैसे, एक विद्युत मोटर है, ठीक है, उसकी सामर्थ्य इतनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया वो लिखेंगे, ठीक है, गिवन दिया गया है, एक मोटर है, विद्युत मोटर, क्या है, जिसकी पावर आपको दी, पावर मतलब सामर्थ्य होती है, पावर शक्ति, P इक्वल टू कितना है, 5 किलो वाट,
ठीक है। लेकिन पावर का मात्रक क्या होता है भैया, यूनिट क्या होता है, वाट। लेकिन ये किलो वाट को किस में चेंज करेंगे, वाट में, तो 1000 आ जाएगा किलो की जगह, और वाट तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 5000 वाट। 5000 वाट का एक विद्युत मोटर है। इसे प्रतिदिन कितने दिन भैया, प्रतिदिन 10 घंटे, घंटे मतलब समय दिया है, घंटे, घंटे भैया दिए हैं, घंटे, समझ गए, कितने दिए हैं, 10 घंटे, और क्या दिया है ये आपका समय, समझ गए। दिन कितने दिए हैं भाई, दिन, दिन, दिन कितने दिए, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितनी दी है भैया, 30 दिन का मैटर है, हमें 30 दिन में कितने यूनिट खर्च होंगे। तो देखो हमने क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूनिटों, यूनिटों, यूनिट ही तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, आप निकाल लेना आराम से, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा कितने वाट है, कितने वाट का मोटर है, जो कुछ भी है, कितने वाट गुणा घंटे, घंटे गुणा दिन, कितने दिन के लिए निकाल रहे हो भाई, अपॉन में 1000, ठीक है, 1000, ये कंडीशन हो जाएगी। तो वाट कितना है भैया, कितनी वाट का मीटर है हमारे, 5000 वाट का, तो 5000 गुणा घंटे कितने हैं हमारे, घंटे हैं 10 बटे गुणा दिन कितने हैं 30, और बटे में कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 से ये काटेंगे तो भैया 5 आ जाएगा, 5 का इसमें करो, 5 ये आ जाएगा, 5 ढाई 50, 50 का 3 में करो, 50 3 150, 150 यूनिट बनेंगे भैया, 150 यूनिट क्या होंगे, खर्च होंगे, 150 यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। ये तो हमने क्या निकाल लिया, इतने यूनिट खर्च होंगे। अब यूनिट निकाल लिया हमने पूरे एक महीने के। अब हम अगर आपसे कहें कि एक यूनिट का, इसमें लिखा है एक यूनिट, पर यूनिट 5 रुपए पर यूनिट है, तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, रुपए, या फिर बिजली का बिल, बिजली का बिल कितने रुपए बनेगा भैया, बिजली का बिल कितने, 5 रुपए पर यूनिट है, यूनिट कितने निकल के आए, 1500, तो 1500 तो ये यूनिट निकल के आए, एक यूनिट का कितना रुपया भैया, 5 रुपया है, यूनिट कितने हैं 5, वो 1500, तो 5 का गुणा कितने में कर देंगे, 15 में, तो यहाँ 15 7500, 7500 रुपए हमारे एक महीने के लगेंगे बिजली का बिल, कितने का, 30 दिन तक 10 घंटे पर डे, यहाँ पे देखो प्रतिदिन 10 घंटे, तो पर डे जैसे 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में 10 घंटे मोटर चलाई जाती है, मोटर 10 घंटे चलती है और 30 दिन तक चलती है, ठीक है, 5 किलो वाट की है मोटर। अब उसमें कितना बिल लगेगा टोटल महीने का, तो 7500 रुपए आपका बिल आएगा बिजली का, समझ गए। तो अच्छे से चलाना, अब तो बिजली का बिल घटता ही जा रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो चलिएगा, आप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और इस पर रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन बने यूनिटों की संख्या बिल निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी में अगर एक क्वेश्चन और बन जाए कि एक आपका मोटर का दे दिया, किसी और एक मोटर, और एक अगर पंखे की बात करें तो पंखे के लिए अलग निकाल लो यूनिट, समझ गए। देखो ये तो हमने किसके निकाल लिए, ये यूनिट निकाले हमने किसके लिए, ये एक मोटर था तो मोटर के लिए यूनिट निकाले। अब जैसे हमें वो कहेगा कि आपका जो पंखा है, पंखा इतने वाट का है, वो इतने दिन तक, तो उसके लिए यूनिट अलग निकाल लो, ठीक है, इसके यूनिट अलग निकाल लो, दोनों यूनिट क्या कर दो, जोड़ दो, और किस हिसाब से बिल लग रहा है उतने का गुणा कर दो, तो वो रुपए निकल के आ जाएंगे। तो ये एक के लिए मैंने बात की, अगर घर में 2 से 4 उपकरण हैं, ज्यादा हैं, जितने हैं उतने में मतलब आपका पंखा है, पंखे के लिए अलग यूनिट निकाल लो, कितने दिन तक कितने घंटे तक आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और बल्ब के लिए अलग निकाल लो कितने तक आप, ठीक है, फ्रिज के लिए आप अलग निकाल लो, इस तरीके से सभी के यूनिट अलग अलग निकाल लो। फॉर्मूला यूनिट का यही है, यही लगेगा। निकालने के बाद सभी यूनिटों को ऐड कर दो, टोटल यूनिट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब वो कहेगा कि पर यूनिट कितना है, 5 रुपए, उसमें 5 का गुणा कर दो,
तो आपका बिल निकल के आ जाएगा, पूरे घर का बिल निकाल दिया आपने। चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा क्या है, एक बल्ब है, एक बल्ब पर 220 वोल्ट 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है और आपका 100 वाट लिखा है उस बल्ब पर। तो यह कितनी धारा लेगा, मतलब उस बल्ब की धारा निकालनी है, कितना करंट उसमें फ्लो होगा। ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए, मतलब उसका आपको रेजिस्टेंस भी निकालना है, प्रतिरोध भी निकालना है। तो चलिएगा अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में। देखो भैया कैसे करते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है, गिवन आपको दिया एक बल्ब कितना वोल्ट का है भैया, 220 वोल्ट का बल्ब है, 220 वोल्ट का। पावर कितनी है उसकी, P इक्वल टू 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का। अब ऐसे करके उस बल्ब पे लिखा होता है, ठीक है, बल्ब पे लिखा होता है कि इतने वाट का बल्ब है और इतना उसका वोल्टेज है, तो उसकी धारा कितनी होगी, उसका करंट कितना उसमें फ्लो होगा बल्ब में। तो वो कैसे हम निकालेंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं हम, P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला जानते हैं। हमें धारा ही तो निकालनी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V, क्या हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन V की वैल्यू कितनी है सर, V की वैल्यू है 220, 220। जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो यहाँ से 10 बटे में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 2 से काटो 11, तो यहाँ से आ जाएगा 5 अपॉन 11। इसका इसमें डिवाइड करो तो 11 पंजे, भाग नहीं जाएगा, भाग लगाएं तो 0 पॉइंट, ठीक है, इसमें भाग लगाएं, 0 बढ़ा दिया तो 4 बार जाएगा लगभग, मतलब 0.5 आएगा, कितना आएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, इतने एम्पियर का क्या होगा बल्ब है, कि उस बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, एक कंडीशन हमने निकाली सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, फिर दूसरे बाल में क्या कह रहा है, बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए, उस बल्ब का प्रतिरोध भी निकालना है R। तो दूसरे नंबर पर हमें क्या निकालनी है R। तो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, ये फॉर्मूला होता है। कहां से ये लिख दिया सर, इससे जो पहले स्टार्टिंग में ने कॉन्सेप्ट बताया था, आया था ना, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R निकल के आया था, उसी से आपका आ जाएगा R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन की। नहीं समझ रहे तो यहाँ से समझ लो क्या, कि P इक्वल टू आपने लिखा था वी स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ से ये चीज इधर भेज दो, ये इधर, तो R बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वही यहाँ पर रख दिया हमने। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू ये है 200, मतलब 220 गुणा, फिर दो बार लिखेंगे 220, फिर बटे में P की वैल्यू कितनी है भैया 100 है। ठीक है, इस जीरो से ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, 22 का 22 में गुणा कर दो, 22 गुणा 22 तो कितना आ जाएगा 484। हमें क्या निकालना प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा ओम, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या अगर कोई भी आपके घर में बल्ब है और उस बल्ब पर कि कितने वाट का है, तो वो वाट देख लीजिए, कितने वोल्टेज का है वोल्टेज निकाल देख लीजिए, उसमें बल्ब पे लिखा होगा, बल्ब के ऊपर लिखा होता है साइड या बगल में, देखा होगा आपने, बल्ब के साइड बगल में लिखा होता है कि बल्ब जो है वो इतने वाट का है और इतने वोल्टेज का है। अगर आपसे कहे कि इसमें धारा कितनी फ्लो होगी, कोई आपसे कहे कि इस बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा, कितनी धारा फ्लो होगी, तो आप कहां से निकालेंगे, आप इससे निकालेंगे आई पी इक्वल टू वी आई, तो आई इक्वल टू पी अपॉन वी। तो P की वैल्यू वहां पर जो पावर दी होगी, कितनी पावर का है, कितनी वाट का है, वो ऊपर और वोल्टेज नीचे, इससे भाग लगा तो इतनी एम्पियर की धारा फ्लो होगी। समझ रहे, क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आप खुद से भी किसी से पूछ सकते हो कि बल्ब जो है हमारे, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकली ज्यादा बनते हैं, समझ गए, ऑप्शनल ज्यादा बनते हैं, कि अगर हमने एक बल्ब है हमारे घर पर, उस बल्ब पर 100 वाट लिखा है, 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट का विभव है, उस पर वोल्ट का, इतने वोल्ट का है और इतने वाट का बल्ब है। अब इसमें कितनी धारा फ्लो होगी, कितनी तेज वो जलेगा, कितनी तेज उसमें करंट फ्लो होगा,
तो वो करंट की वैल्यू निकालिए, कितना प्रतिरोध होगा, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा है, स्टार लगा हुआ है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आज ना आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे बल्ब को लेकर, कि बल्ब में कैसी धारा सर्ग घरों में किस तरीके से हम लगाते हैं बल्ब, उसमें किस बल्ब में कितनी धारा फ्लो हो रही है, किस बल्ब में कितना करंट जा रहा है, वो चीज है। तो देखिएगा क्या है, 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्ब, मतलब दो बल्ब हैं, दो बल्ब। पहले बल्ब का मैटर, ये पहले वाला बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट का विभवांतर है पहले बल्ब पे। दूसरे बल्ब पर क्या है भैया, 100 वाट का तो बल्ब है, ठीक है, और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का क्या है, विभव है उस पर। तो दो बल्ब है, एक पहला ये बल्ब है, दूसरा ये बल्ब है। अब यहाँ पर अगर वो कहता कि पहले बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये, इसमें धारा कितनी होगी, धारा नॉर्मल धारा कितनी फ्लो होगी, तो आप आराम से इसकी धारा अलग निकाल लेते, इसकी धारा अलग निकाल लेते, हो जाता सवाल। लेकिन इसमें कंडीशन दे दी उसने कि दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, ओहो हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बल्ब दोनों, श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित किए गए। मतलब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसे किससे जोड़ दिया, मेंस से, मतलब एक बैटरी से जोड़ दिया गया है 220 वोल्ट की। तब उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तब उसके बाद में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो आप थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आप अगर समझे होंगे, इसी चैप्टर में मैंने बताया था कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम की बात हो रही, देखो श्रेणी क्रम, और धारा निकालोगे, धारा I इक्वल टू वी अपॉन आर लगाओगे, ठीक है। विभव तो आपको दिया है कि 220 वोल्ट इतना लिया जाएगा, क्योंकि पूरी बैटरी के मेंस क्या विभव जो दिया है वो 220 है, लेकिन आर दिया है, प्रतिरोध है क्या आपके पास, क्या इसमें प्रतिरोध आपका पता है, नहीं है। इस वाले का प्रतिरोध पता है क्या, नहीं है। आपको प्रतिरोध निकालने पड़ेंगे, इसका प्रतिरोध अलग निकालना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों बल्बों को किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आपको एक कंडीशन याद होगी कि उसमें जो धारा होती है, जो करंट फ्लो होता है, वो एक समान होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले गिवन आपको क्या दिया है, पहले बल्ब, यहां पे लिखेंगे पहले बल्ब, पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए मैटर करेंगे भैया हम, पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए क्या है, पावर P1 इक्वल टू 60 वाट, ठीक है। ऐसे V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम आपसे कहें कि धारा, वो सॉरी, प्रतिरोध निकालो, क्या निकालो, प्रतिरोध, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन P1, यही तो हो जाएगा। अगर आपसे कहें कि ये इससे पहले जो क्वेश्चन किया था तो प्रतिरोध ऐसे ही तो निकाला था, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, तो इसमें दो बल्ब है तो इसके लिए पहले के लिए P1 और V1 और R1 इस तरीके से लिखी, तो R1 इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन P1। अब यहां से निकाल लो तो आपका क्या हो जाएगा, और यहां से V1 की वैल्यू कितनी है, 220 गुणा 220, ठीक है, और बटे में P की वैल्यू कितनी है, 60, ठीक, 60 है। अब देखो यहां से करेंगे, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर बच्चों समझ आ रहा है तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके बता दो कि हाँ कि सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो देखो अब अगर हम इसे करें तो इससे अगर ये जीरो से जीरो कटेगा, तीन से काटो और दो से काटो, दो तिया छह, ये दो से काटो, दो एकन दो, दो एकन दो, ये कंडीशन हो जाएगी। अब कुछ कटेगा तीन से, तीन से ना कटने वाला भैया, तीन सत्ते 21, नहीं कटेगा, तो क्या करें आप, ऐसा करो, इन दोनों का गुणा कर लो,
11 का भाई 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24 और एक 0 बटे में 3। ठीक है, जैसे ही आप इसमें भाग लगाओगे, इसका भाग इसमें लगाओगे तो आ जाएगा 607। कितना आ जाएगा? 607 ओम। कितना आ जाएगा? 607 ओम। सर ये कैसे आ गया, हमें भी बताइए बच्चों। क्लियर हो रहा है? एक बार देख लें कि हाँ आप लोगों को सही से दिख रहा है या नहीं। क्लियर है? ओ नहीं दिख रहा, ठीक है, मतलब अभी क्लियर नहीं। तो यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ से हटा दो। हमें 3 का भाग किस में लगाना है? 2420 में लगा दो। इधर भैया इधर साइड लगाओ या इधर साइड लगा दो। यहाँ पर 3 का भाग कितने में लगाना है? 2420 में लगाओ। तो 3 से लगाएंगे, 3 अट्ठे 24, 8 बार गया 0। यहाँ पर उतारा ले लिया, भाग जा रहा नहीं जा रहा, भाग टूटे की बिंदु एक वाली 0 उतार लिया। ठीक है, तो 8 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो 18 आ जाएंगे भैया। यहाँ पर घटाओ, कितने बचे? 2 बचेंगे, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 छिंग 18, फिर यहाँ पर 6 आ जाएंगे। तो मतलब कितना हो रहा है? 806.6 ऐसे हो रहा है। अगर इसे हम लिखना चाहें तो ठीक है, यहाँ पर लिख दो। कितना हो रहा है हमारा? यहाँ पर लिख दो। इसका हमने भाग लगाया तो हमारा हो रहा है 806.6, ये हो रहा है। ठीक है, इतना। तो R1 की जो वैल्यू है वो 806.6 इतनी हो रही है। अगर इसे हम ये पॉइंट के बाद वाली चीज हटाना चाहें तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 807 हो जाएगी। 807 ओम। कैसे सर होगी? क्योंकि अगर एक संख्या पीछे की गायब करते 5 से बड़ी होती तो आगे वाले में एक जुड़ जाता है। तो 807 ये पहले बल्ब के लिए हमने क्या निकाल लिया? प्रतिरोध निकाल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए। क्या लिखेंगे? दूसरे बल्ब के लिए। तो दूसरे बल्ब के लिए क्या है? P1 पावर, P1 इक्वल टू कितना है? 100 वाट, 100 वाट। और V1 इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक, और हमें निकालना क्या है यहाँ से? R1 R2 क्यों? P1 दूसरे के लिए P2 V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P2 V2। पहले के लिए R1 R2 हो गया, इसके लिए P1 P2 V2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम R2 निकालें तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 का स्क्वायर अपॉन और P2, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर रखो V1 की वैल्यू कितनी है आपकी? ये V2 की वैल्यू 220 गुणा 220 बटे में R की वैल्यू 100। 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इन दोनों का गुणा करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा कितना? 484 ओम। तो देखो भैया, क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ आ गया है ना? कैसे आया आपका, है ना? बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से आया। देखो मैंने क्या किया, पहले बल्ब का पावर दिया था वाट, इतने वाट विभव दिया था, प्रतिरोध नहीं पता था तो पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध निकाले। इसी तरीके से हमने दूसरे 484 हो जाएगा, 484 ओम। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरे बल्ब के लिए निकाल लिया। अब यहाँ पर ये कंडीशन देखो, हमने दोनों के लिए अलग अलग निकाल लिया। ये मैटर क्लियर हुआ कि हमने दोनों के लिए अलग अलग निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम? अब इतना करेंगे कि बल्ब कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। यहाँ पे लिखेंगे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि धारा उसमें बराबर होती है, यही कंडीशन होती है। तो धारा निकालेंगे I इक्वल टू V अपॉन R, यही तो लगाएंगे फॉर्मूला, V अपॉन R। तो अब देखो I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है सर? 220। कितनी है? 220, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपकी 220 ली जाएगी। क्यों सर ली 220? क्योंकि 220 वोल्ट से संबंधित, मेंस से। ठीक है, तो ये तो विभव तो कैसा रहता है उसका? धारा, समझ गए?
देखो 220 वोल्ट इसका है, 220 ये मेंस से जुड़ा है तो इसलिए टोटल उसका उस परपथ का 220 वोल्ट है। अब आर कहाँ है हमारे पास भैया, आर तो हमारी दो है, एक तो 807 है और एक 484 है, ठीक है। तो अब आप श्रेणी क्रम में जुड़े तो टोटल आर क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगी। तो R1 की वैल्यू कितनी है 807 प्लस R2 की वैल्यू R1 की 807 और R2 की कितनी है भैया 484, ये कंडीशन है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके। अब यहां पर ऐड कर लो इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा आपका 7 4 11 की 1 9 और 8 4 12, तो ये 1200 हो जाए 1291, 1291, तो ये ओम हो गया, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लिया, ठीक है, निकाल लिया हमने। अब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें धारा निकालनी, तो धारा I इक्वल टू इसका जब इसमें भाग लगाओगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, भाग लगाओगे भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर जीरो लगाएं भैया तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग लगाओ तो 8 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार, तो 0.8 एम्पियर आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर है कि अगर बल्ब दिए हैं तो बल्ब की धारा कैसे, इस बल्ब दूसरे बल्ब में इतनी धारा होगी, पहले वाले में इतनी होगी, इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर वो कंडीशन ये ना देता, श्रेणी क्रम में नहीं होता या समांतर में कंडीशन ना दे, तो आप कैसे अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है। तो धारा अभी ये श्रेणी क्रम में, तो धारा दोनों बल्बों में कैसी होगी, समान फ्लो होगी, तो इतनी पहले वाले में भी इतनी बल्ब करंट फ्लो होगा और दूसरे वाले में भी इतना ही करंट फ्लो होगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिएगा देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इस स्लाइड में देखो क्या करना है, नीचे दिए गए चित्र में ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें इस 6 ओम जो प्रतिरोध है इसमें बहने वाली धारा का मान निकालना है। तो तुम दिमाग लगाओ यहाँ से कि इसमें निकालना है, इसमें धारा निकालनी है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर यहाँ से एंट्री करती है तो धारा कितनी है 1.2 एम्पियर, इतनी धारा इसमें फ्लो होती है और वो धारा दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर बढ़ जाती है और एक इधर, इस तरीके से एक इधर साइड हो जाती है एक इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक बार क्लियर हो रहा है सभी बच्चे, एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये करंट यहाँ से जाता है, ये एक उधर ऊपर वाली डायरेक्शन में, एक नीचे वाली, मतलब एक 6 ओम में चला जाता है करंट और एक 4 ओम में चला जाता है करंट, ठीक है, और बाद में जाके एक ही डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन उसने बात की है 6 ओम में बहने वाली धारा निकालनी, भैया इस ओम के लिए धारा निकालनी है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। सबसे पहले धारा निकालेंगे, तो धारा निकालने के लिए V इक्वल I इक्वल टू V अपॉन R होता है। V कहीं है हमें, इसमें V की वैल्यू विभव दिया है कहीं नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम विभव निकालेंगे। इसे मैंने नाम डाल दिया R1, इसे नाम डाल दिया R2, इस तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 को कौन से क्रम में भैया, ये समांतर में है, क्यों, क्योंकि अलग अलग लाइन है। R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो भैया इन्हें समांतर क्रम में जोड़ो, तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल R इक्वल टू ऊपर इंटू इन दोनों का इंटू कर लो भैया, इंटू कर लिया, नीचे इन दोनों का क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 चौक 24 बटे में 10, 10 का भाग लगाएंगे तो 2.4 और ओम, ये तो हमारा निकल रहा है टोटल आर, क्या निकल आया टोटल आर। अब इस पूरे परिपथ की हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आई आर, क्या होता है V इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू कितनी निकाली, I की वैल्यू ये दी है 1.2 इंटू R की वैल्यू ये वाली है 2.4, ये हो जाएगा, ठीक। और ये आपका इसमें गुणा कर लो, तो 12 चौक 12 12 36 12 चौक 48 की 8 हासिल 4 12 दूनी 24 24 और 4 28 28 हो गए, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर, इतने वोल्ट, मतलब इतना तो इस पूरे इस परिपथ पर क्या होगा विभवांतर, ठीक है।
पूरे परपथ पर विभवांतर कितना होगा, इतना होगा। पूरे परपथ पर धारा कितनी होगी, 1.2 एम्पियर होगी, और टोटल रेजिस्टेंस इतना होगा। अब हमें निकालनी है किसमें, 6 ओम प्रतिरोध, 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, धारा निकालनी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ये हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी निकाली आपने, V की जगह आप रख सकते हो 1.2 इंटू 2.4। ये सर ये वाली क्यों नहीं रखी, इसलिए क्योंकि आगे आप काट सकते हो, अगर चाहो तो ये वाली वैल्यू भी रख सकते हो V की जगह, चाहो तो ऊपर वाले भी रख सकते हो। R की वैल्यू कितनी है भैया, 6 ही तो है, 6 पर निकालनी है हमें, तो 6 यहाँ से काटो, 6 दूनी 12, तो 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 का इसमें कर दो तो I इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, और 2 एक अंक बाद 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और एम्पियर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, ये आपका किसमें, 6 ओम में। अगर वो कहता कि 4 ओम में प्रवाहित धारा निकालो, तो यहाँ पर हम 4 ओम में भी निकाल सकते। 4 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध में बहने, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना लिया जाएगा सर, विभव तो उतना ही होगा, कितना 1.2 इंटू 2.4 अपॉन R की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 4, काट कर दो, 4 एकन 4, 4 3 12, ये आ गए। अब 24 को इसमें कर दो भैया मल्टीप्लाई, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 2 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 24 3 72 होते चाहिए यहाँ पर पॉइंट, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो मतलब 4 ओम में प्रवाहित धारा जो होगी वो होगी 0.72 एम्पियर, इतनी इसमें धारा फ्लो होगी, और इसमें धारा कितनी फ्लो होगी, 0.48। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल इतनी निकल के आ जाएगी, इसे और इसे जोड़ोगे ये निकल के आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, निम्नलिखित परपथ में प्रदर्शित आंकड़ों से बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। ऐसे ये 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका इसमें ये वाला है, और सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, समझ गए। तो आपको A और B के बीच में क्या निकालना, विभवांतर निकालना। जैसे ये क्वेश्चन किया जाएगा एज इट इज ये क्वेश्चन किया जाएगा। अब आप ये बताइए कि ये वाला क्वेश्चन हम आपको करवाएं या ये वाला, क्योंकि इन दोनों में से 2 क्वेश्चन में से एक आपका होमवर्क होगा, जिसमें आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। तो ये वाला 2 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना 1.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये 4 4 और 4 ओम है, इसका क्या 4 4 और 3 ओम है। तो बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, बच्चे कहते हैं सर पॉइंट वाला ना बहुत कठिन होगा, तो पॉइंट वाला करवा दो। तो पॉइंट ही वाला हम करवाते हैं, ये वाला आप खुद से सॉल्व करिए, इसी तरीके से किया जाए जैसे मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पर 1.6 एम्पियर की क्या है, धारा। तो आपको क्वेश्चन में धारा तो दी है, कितनी है 1.6 एम्पियर, इतनी तो धारा फ्लो हो रही, करंट फ्लो। अब ये देखो 1 2 3 प्रतिरोध है, तो ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो ये दोनों कौन से क्रम में, R1 R2, तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 कौन से क्रम में, समांतर। R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन N, ये कंडीशन लग जाएगी, ठीक है, समझ गए। क्यों लगेगी, क्योंकि भैया समांतर में तो R1 अपॉन N, क्योंकि एक जैसे हैं तो 4 अपॉन N, N की वैल्यू 1 2 प्रतिरोध लिए गए तो 2, यहाँ से आ जाएगा 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 3 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल R हो जाएगी 2 प्लस और 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 ओम। ये तो हमने निकाल लिया प्रतिरोध। धारा हमने ये क्वेश्चन में दी थी हमें, प्रतिरोध हमने निकाल लिया, कितना निकल के आ गया 5 ओम। 5 ओम कैसे निकल के आया, R1 और R2 को समांतर में जोड़ दिया, इन्हें समांतर में जोड़ा तो कितना आया भैया, कितना आया
2 ओम। अब इस 2 ओम और 3 ओम को किस में जोड़ दिया, श्रेणी में, तो कितना आ गया 5 ओम। अब ये आर निकाल ली हमने, आर निकाल ली और ये आई निकाल ली। अब हमें क्या निकालना, विभवांतर निकालना है। तो V इक्वल टू ए और बी के बीच में निकालना है, तो वी ए बी इक्वल टू आई आर, यही फॉर्मूला होता है। आई की वैल्यू कितनी है सर, आई की वैल्यू है 1.6 इंटू आर की वैल्यू 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8.0 और विभवांतर है तो वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज इसी तरीके से किया जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है कि इन दोनों को आप श्रेणी में जोड़ना, समांतर में जोड़ना, फिर श्रेणी में जोड़ देना, तो आर निकल के आ जाएगी। आई आपको दी है क्वेश्चन में और वी निकालनी है, तो वी इक्वल टू क्या लगा दोगे, आई आर। क्लियर हुआ बच्चों? आज की क्लास में आपका दी एंड हो गया इस चैप्टर का। अगर इस पर चैप्टर से अगर क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी हमने क्वेश्चंस किए आज की क्लास में वही क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके जरूर बताइएगा। हो सके तो एक एक शेयर जरूर कीजिएगा। ये क्लास आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना 10th क्लास में भी आता है और 12th में भी आता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।